आखिर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ कहाँ बिताए थे। ऐसे 6 स्थान जो आज भी धरती पर मौजूद है और जो साफ साफ रामायण के असली होने की गवाही देते हैं। आप देख रहे हैं AH स्टोरी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था। किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता सीता और साथ ही भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिण तक पूरा सफर किया था। और हम आज आपको बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और उनके खास 6 स्थान के बारे में बताएंगे, जहां पर भगवान श्री राम रुके थे। सबसे पहले है तमसा नदी का तट। अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमन के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था और सूर्य उदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए कौशल देश की नगरी के बाहर निकल गए थे। अगला है सारंगबीर। पूर्व नगरी कहते हैं। अपने मित्र निषाद राज की नगरी के पास के वनों में वह पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर सत्कार से वहां रखा। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौटने का आदेश दिया। उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पार उरई गांव उतरे। अगला है प्रयाग। गंगा पार कर भगवान श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण निषाद राज के साथ प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और फिर आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को एक उत्तम स्थान बताया। और अगला था चित्रकूट। दोस्तों, कहा जाता है कि यही वह स्थान था जहां उनकी भरत से मुलाकात हुई थी। जब भरत उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आए थे, लेकिन यहां पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने के लिए कहा और उन्हें अपने खड़ाऊ थमा दिए। इसके बाद अगला स्थान था दंडकारण्य। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने आर्षि अत्रि तथा माता अनुसूया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। वही आर्षि अत्रि से ध्यान पाकर वह आगे बढ़ चले। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 साल बिताए थे और यहाँ पर उनकी भेंट आर्षि अगस्त्य मुनि से भी हुई थी। उनका आखिरी पड़ाव था पंचवटी। यहीं पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम एक कुटिया बनाकर रहते थे और यहीं पर भगवान श्री राम को स्वयं शूर्पणखा ने देखा था, जो उनकी तरफ मोहित हो गई थी। लेकिन माता सीता से विवाह के चलते शूर्पणखा को माता सीता पर क्रोध आया और इसी बीच लक्ष्मण ने बीच में शूर्पणखा की नाक काट दी। यही वह स्थान था जहां रावण के भाई खर और दूषण से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जहां उन्होंने खरदूषण का वध कर दिया था। और यहीं पर रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर दिया था। और यही से फिर माता सीता का अपहरण होने की वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी केस की गंगाह की तरफ निकल गए, जहां पर उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और हनुमान जी से। और उसके आगे की रामायण तो आप सब जानते ही हैं। तो यही वह 6 मूल स्थान थे जहां स्वयं भगवान श्री राम ने बिल्कुल चैन और आराम से अपने वनवास के वर्षों को काटा था। आशा है आपको हमारी एक खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल AH स्टोरी।